देश के समुचित विकास के साथ पूरी दुनिया में बढ़ा है भारत का सम्मान, विधायक सुनील शर्मा। 13 जून 2023 को सुनील कुमार शर्मा विधायक साहिबाबाद द्वारा प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद में रॉयल बैंक्वेट वसुंधरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सुनील शर्मा विधायक साहिबाबाद ने कहा कि जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया हर निर्णय, हर कदम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से निर्देशित होता है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। देश ने पिछले 9 वर्षों में नेशन फर्स्ट के मंत्र के साथ हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देशवासियों की आशा, अभिलाषा एवं आकांक्षाओं को पूर्ण किया है। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, स्किल इंडिया, नमामि गंगे एक्सप्रेसवे के निर्माण से भारत को विकास की एक नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद बड़ा फैसला किया। भारत वो दिन नहीं भूला है जब ये कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, और देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपये चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपये पहुंचता है। भारत वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनस और BCG जैसे टीके को भारत आने में 50 से ज्यादा साल लग गए थे। ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों को टीकाकरण करने का लगभग असंभव कार्य हासिल किया, और वो भी एक सदी में सबसे खराब ज्ञात वैश्विक महामारी के सामने। महिलाओं के प्रति अपराध घटे, बीमारियों से दूरी बढ़ी और पर्यावरण को भी पहुंच रहा है लाभ। अब महिलाओं की मूल जरूरत शौचालय उनके पास है, सामाजिक अपराध घटे हैं। भारत में वर्तमान में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क है, जल्द ही जापान और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ देगा। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर भारत इसी तरह बढ़ता रहा तो ये 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद शुरू की गई। इसके लिए 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, जहां 2014 तक 12 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से बनते हाईवे आज लगभग 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी सड़कें 9 साल में 2 गुनी से अधिक बन गई है। हर मौसम में चलने वाली अटल सुरंग ने भारत की सेना की आसान और तेज आवाजाही सुनिश्चित करके भारत की सुरक्षा को भी बढ़ाया है। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। खसरा की वैक्सीन आने में हिंदुस्तान में 50 साल लगा, लेकिन कोविड आया तो सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले मुल्कों में भारत शामिल, और बनाई नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट अगर कहीं था तो वो हिंदुस्तान में था, और अपने यहाँ तो मैनेजमेंट किया ही, दूसरे मुल्कों को भी हमने वैक्सीन दी, जिसका परिणाम है कि एक देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में उनके पैर छू रहे और कह रहा कि आप गुरु हो। इसलिए कह रहे कि वहां के लोगों का जीवन बचाने का काम भारत सरकार ने किया है। दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की काम 20-20 साल प्रतीक्षा कर रही है। आज ऑस्ट्रेलिया कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत, अमेरिका के राष्ट्रपति उनके ऑटोग्राफ्स लेकर के जाते हैं अपने देश में लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपको उनके साथ भोजन पर तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपके लिए उनके ऑटोग्राफ है। ऐसी स्थिति इसलिए हुई है कि देश मजबूत हुआ, लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए, सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, सोशल मीडिया के सम्मेलन, दर्जनों कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक, एक माह तक प्रत्येक दिन विधानसभा और लोकसभा स्तर पर होंगे। इसी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विधायकों को माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के कामों को आप सबके समक्ष रखना था। आज आदरणीय विधायक जी ने या प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब लोगों को अपनी बात कही है। मैं आप सबका इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ब्रिटेन भी आर्थिक रूप से हमसे पीछे जा चुका है। आज राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर हिंदुस्तान के सामने कोई टिकता नहीं है। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधान राष्ट्रपति कहता है योर बॉस, मोदी हमारे बॉस हैं। एक राष्ट्रपति उनके पैर छू रहा। आज पूरी दुनिया में देश का लोहा माना जा रहा है और हर दृष्टि से देश मजबूत हुआ। आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से विकास हुआ है। शौचालय बनाए गए, घर घर पानी दिया गया, आयुष्मान कार्ड दिए गए, बिजली के कनेक्शन दिए गए, गैस के कनेक्शन दिए गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा। हर क्षेत्र में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से लेकर के और हवाई जहाज बनाने तक हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम किया है। विपक्ष का आरोप रहा है कि कोई 9 वर्ष में कोई काम नहीं किया है, जुमलेबाजी की है। आप इसको कहते हैं? विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पे लगाने के लिए कोई आरोप नहीं है। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। जरा उनसे कहो कि पट्टी हटा करके देखें। आज देश दुनिया में चमक रहा है। आज भारत के लिए यूक्रेन और रूस अपना युद्ध रोक देते हैं। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 370 हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा, आस्थाओं का सम्मान हो रहा और काम और विकास पर तो मैंने आपको इतना विस्तार से बताया है कि उसको दोहराऊं तो बहुत लंबा समय जाएगा। पिताजी, भारत जोड़ो यात्रा में कैसे देखते राहुल गांधी के? अगर 2024 में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? भारत कहाँ जोड़ा? उन्होंने तो उनके पूर्वजों ने भारत तोड़ा। भारत किसने तोड़ा? कांग्रेस ने। बांग्लादेश और पाकिस्तान किसने अलग करे? कांग्रेस ने। पीओके किसके राज्य में लग गया? कांग्रेस। वो लोग कौन सा भारत जोड़ रहे? अरे भारत तो आज मजबूत है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भारत संगठित भारत, सुसज्जित भारत, शक्तिशाली भारत है। बात की जाए 2024 का चुनाव किस स्तर पर बीजेपी लड़ेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए विकास के कार्यों पर, सुशासन पर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन पर और मोदी जी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आज एक आदेश पारित किया है कि जो भी पुलिस अधिकारी रहेंगे, जो भी जिस जिले में रहेंगे वो वहीं रहेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? और मंत्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे अधिक चमकता हुआ प्रदेश है। आज अपराध मुक्त है। बड़े बड़े अपराधी, देखो भगवान भी सुनता है। देख के एक सन्यासी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे नहीं, कुछ बदमाश तो भग गए, जो टकराए वे पुलिस की गोली से मारे गए, जो बच गए किसी एक नमूनिया होकर मर गया। कल शर्मा जी, बद्दू नाम का जो धर्मांतरण का एक मुद्दा काफी चर्चा में है। महाराष्ट्र से बद्दू को यूपी पुलिस ने पकड़ लिया, लेकर के आ रहे हैं और धर्मांतरण करने और कराने वालों का सही से इंतजाम किया जाएगा। मजार को लेकर आपने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री। मजार हटनी चाहिए, पूरे देश से हटनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ ये मजार सड़क के किनारे क्यों है? आप मजार, एक बात। दूसरी बात, मजार कोई धार्मिक स्थल नहीं है। इस्लाम में मजार को मान्यता नहीं है, सनातन धर्म में मान्यता नहीं है। कौन है मजार भाई? ये मजार कब्रिस्तान में क्यों नहीं है? ये सड़क के किनारे क्यों है? केवल मजार बना करके उस पर कुछ लोग धंधा कर रहे हैं, दुकान बना ली है, वहाँ व्यापार कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये हटनी चाहिए। जिहाद, लैंड जिहाद था, लव जिहाद था, आपने एक नया नाम दिया है मजार जिहाद। आप मजार जिहाद क्यों कहते हैं इसे? मैं इसीलिए कहता हूँ कि मजार के नाम पर धंधा करना चाहते हैं। सड़कों के किनारे ही मजार क्यों है, कब्रिस्तान में क्यों नहीं है? आखिरकार इन पर कार्रवाई होते हुए कब देखा जाएगा? मुझे उम्मीद है कि जल्दी होगी। उस पत्र जो आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर शुरू हुई? अभी देखिएगा, पुरानी बीमारी है, धीरे धीरे ठीक होती है।